है, क्योंकि समय जो है बहुत कम है। समय जो है, समय की धारा बहुत तेज चल रही है। कब बचपन हुआ, कब जवानी हुई और कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। और बुढ़ापा आ गया तो पास में कोई बैठने वाला नहीं है, कोई नहीं बैठता, सभी लोग दूर हो जाते और बुढ़ापा शरीर जो है अकेलापन हो करके डिस्टर्ब हो जाता है। कितना दुख है कितने दुख मुसीबत में बिताते रात दिन अपनी, निकलने में है देरी क्यों समझ में ये नहीं आता। कितना जो है जी दुख उठा रहा है, फिर भी जो है निकलने में देरी लगा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है क्या करें। जरा सोचो कि कितना सुरीला बोझ है ये जीवन। सोचना है कि कितना जो है सुविधाजनक ये मानव तन मिला है, 5 तत्व का शरीर मिला है, एक एक अंग जो है सजा हुआ है। एक अंग खराब हो जाए तो अच्छा नहीं लगता, उसको डॉक्टर भी सही नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो पहले जैसा नहीं होगा। तो इसलिए जो है हर अंगों को सजा दिया है, कितना कीमती है, मगर हर श्वास में यह बोझ भी ढोना नहीं आता। कहते हैं कि भक्ति कैसे करें, हमको टाइम नहीं है, काम से फुर्सत नहीं। क्यों कि इस शरीर का जो इतना जो है सुरीला है, कीमती है, जबकि इसी शरीर से सारा काम कर रहे हैं। पकड़ लो नूर को अपने, जिसे खोना नहीं आता। तो नूर क्या है, कीमती हमारे अंदर क्या है, श्वास है। आया दम तो आदम है, गया तो नादम। दम दम पर जो है शरीर टिका हुआ है और उसी को हम भूले हुए हैं, कहते हैं कि टाइम नहीं है। सारा समय जो है बर्बाद कर दे रहे हैं संसार में। तो इसलिए धन मिला है, श्वासों का खजाना मिला है 92,000 करोड़, तो इसको जो है और बढ़ाना, इसको कम नहीं करना है। कोई पिता अपने बच्चे को 1 लाख रुपया दे दे और बच्चा से कहे कि जाओ दुकान करो, इसको बढ़ाओ। बच्चा गया दारू शराब पी करके, रंगरेलिया मला करके सारा पैसा खर्च कर दिया, तो पिता क्या करेगा, गुस्सा करेगा, घर से निकाल देगा। ऐसे जो है परम पिता परमेश्वर जो है हमको 92,000 करोड़ जो है श्वास दिया है, तो इसको बढ़ाना है, इस धन को बढ़ाना है, नाम के खजाने को बढ़ाना है। लेकिन हम इसको जो है मिट्टी में फेंक देते हैं। फिर परमात्मा जो है कहते हैं कि कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। कभी कभी करुणा करते हैं तो ये मानव तन देते हैं। क्यों कि देखते हैं कि ये जीव जो है 84 में कितना भटका, कभी जो है बकरी बना, कभी मुर्गा बना, कभी खस्सू बना, कभी गाय, कभी भैंस, कभी जो है वृक्ष बन करके एक जगह जो है पड़ा रहा, गर्मी बरसात जाड़ा सब झेल रहा, कभी पहाड़ बन करके स्थिर। तो कभी कभी जो है करुणा करते हैं, बिना जो है स्वार्थ का ये मानव तन दे देते हैं कि जाएगा तो अपना जीवन बना लेगा। लेकिन जीव आता है यहाँ, फंस जाता है माया में, झगड़े में, प्रसाद में, सब जो है फंस करके सारा धन खर्च कर देता है। अंत में क्या होता है कि रोते हुए जाता। अब उस चीज को पाने के लिए जो मिला था, मृत कृष्णा जो है कस्तूरी कुंडल मृगावसे ढूंढे बनमाही। तो समय जब बीतने लगता है, बुढ़ापा आ जाता है, तब खोजबीन में जो है कि लग जाता है। तब जो है बच्चे कहते हैं चलो प्रयागराज, इलाहाबाद चलो, मथुरा चलो, वृंदावन चलो। तो देखते हैं प्रयागराज में जो है भीड़ लग जाती है,
तो जाते हैं बचने के लिए, वहाँ जो है दंगा हो जाता है, उसी में दब करके मर जाते हैं। ऐसे जो है मृग जो है रेगिस्तान में पहुंच जाता है, बालू का ढेर है और जेठ का जो है समय है, तो दूर से दिखाई देता है, बालू चमकता है तो लगता है कि जल। मृगा जो है सर उठा करके फिर चल देता है और जैसे नजदीक पहुंचता है तो बालू। फिर जो है दोपहरिया जेठ का फिर सर उठाता है दूर तक, तो दिखाई देता है कि वो जल जो है चमक रहा है। फिर जो है जाता है, फिर वहां पहुंचता है तो बालू। पानी कहीं है भी तो बहुत नीचे दिखाई नहीं देता। ऐसे करते करते जो है प्यास के मारे जो है मृगा जो है जीव निकाल करके मर जाता है। ऐसे जो है मानव जीव है, समय बीत जाता है, दौड़ लगाते हैं, वहां गए तो कुछ नहीं, वहां गए तो कुछ नहीं, अंत में जो है रोते हुए जाते हैं। तो तीन जो है चीज तो मिल जाता है, धर्म अर्थ काम, लेकिन मोक्ष भगवत प्राप्ति जो है नहीं हो पाती है। और उसी के लिए जो है मानव तन में मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए वो कहाँ है। लेकिन जे ही जाने सोई दे ही जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। तो जो जानेगा वही जो है जनाएगा, पहचान कराएगा। तो जानने वाला कहते हैं हीरा जो है बहुत कम जगह और बहुत छुपा के जो है रखते, ऐसे जो है नकली सामान जो है बहुत होगा संसार में। ऐसे जो है संत महापुरुष जो है दुर्लभ जगह मिलेंगे जो रास्ता बताते हैं। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आसमान। तो ऐसा जो है गुरु करना है कि कीट जो है और एक भृंग होता है, उसको एक जो है मिट्टी का घर बनाता है, उसमें जो है बहुत से दरवाजे बना देता है। लेकिन घर में जो है इतना जगह बनाएगा कि उसमें जाकर के सो नहीं पाएंगे, बस जो है उस दरवाजे पर जो है बैठे रहेंगे। ऐसे जो है वो कीड़ा जो है गुनगुनाता है और झेंगुर को पकड़ करके उस अपने घर में बिल में रख देता है। चेहरा जो है सामने रहता है, कहीं झुकने का भी जगह नहीं। गुनगुनाते गुनगुनाते उसके चेहरे पर वो भी ताकता है, ऐ भी जो है उसके मुंह पर ताक करके अपने जैसा जो है बना ले। ऐसे गुरु होते हैं, सामने जो है अपना अमृत वचन सुनाते सुनाते जो है अपने जैसा बना लेते हैं। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। तो भेद रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में जाने के बाद तो सारी खुशियां जो है मिल जाएगी चरणों में जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं
झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद प्रेम की मंजिल की राही कट पाते हैं मगर प्रेम की मंजिल की राही कट पाते हैं मगर प्रेम की मंजिल की राही कट पाते हैं मगर प्रेम की मंजिल की राही कट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा दिल में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा दिल में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा दिल में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा दिल में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हर शरण आने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद पूछो उन फूलों से जाकर आई है धरती 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 कब तलक जाओ सोया कब तलक सोया डाल कर आने के बाद कब तलक जाओ सोया डाल कर आने के बाद
Hare
कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। तो इसलिए जो है ये शरीर जो है बना है मिट्टी तत्व से। जब इस शरीर में जो है भक्ति पड़ जाती है, भक्ति रूप बीज, तो फल जो है देने लगता है। क्योंकि जो है भक्ति स्वतंत्र है, सुख की खान। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिन सत्संग न पावहि प्राणी। तो भक्ति स्वतंत्र है, सुख की खान है, लेकिन बिना सत्संग का जीव नहीं पाता। सत्संग में ही जो है भक्ति मिलती है। तो इसलिए प्रेम कर निर्मल सदा, उस मेरे घनश्याम से सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। तो घनश्याम से कैसे प्रेम होगा? घनश्याम को तो हमने देखा नहीं, तो कैसे प्रेम होगा? कहते हैं कि जान बिन होई प्रतीति, अबिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, असुन खगपति जल में चिकराई। तो प्रेम कर निर्मल सदा उस मेरे घनश्याम से। तो हमने देखा नहीं तो कैसे प्रेम करेंगे? और फिर जो है प्रेम नहीं होगा तो बगिया हमारी सूख रही है, आंख से कम दिखाई देने लगा, कान से कम सुनाई देने लगा, पैर में दर्द हो गया, चलने में असमर्थ हो गई। तो ये हरी बगिया कैसे होगी? प्रेम कर निर्मल सदा उस मेरे घनश्याम से। तो हमने देखे नहीं। जब तक प्रतीत और नहीं होगी तो प्रीत नहीं होगी, और प्रीत के बिना जो है भक्ति भी दृढ़ नहीं होगी। जैसे जो है जल में चिकनाई नहीं ठहरती, तो जो है जल हिलता रहेगा तो उसमें जो है चिकनाई नहीं होगी, मिट्टी बालू जो है से गंदगी जो है उसमें बनी रहेगी। इसलिए जो है कैसे जाने, कैसे पहचाने, देखे नहीं तो कैसे सुनेंगे? घर में तो माता पिता हैं, उनको देखे हैं, शरीर में है तो कह देते हैं, तो बाजार से सामान आ जाता है, कपड़ा आ जाता है, मिठाई आ जाता है। लेकिन ये तो यहीं तक सीमित है। ये शरीर के बाद जो है शरीर तो यहीं रहेगा, आगे की व्यवस्था कैसे होगी? प्रेम कर निर्मल सदा उस मेरे घनश्याम से, सूखी बगिया फिर खिलेगी ऋतु बदल जाने के बाद। तो जो हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और प्रेम हो जाए घनश्याम से, तो फिर जो है बगिया हरी हो जाएगी। इसलिए जो है जान करके पहचान करके करे तब। क्योंकि संसार में 3 चीज सदा रहती है, राजा, जोगी और बैल। ये हमेशा जो है पृथ्वी पर मिलेंगे। कोई रोग हुआ तो वैद्य के पास जाना है, कोई जो है दुख आया, परेशानी आई तो राजा के पास जाना है, और भगवान के पास जाना है तो जोगी के पास जाना पड़ेगा। जोगी यानी जोग यानी जो है जोड़ना। तो किससे जुड़ जाना है? सत्य से, परमात्मा से जुड़ जाना है, जो हमको ये शरीर दिया। उससे जुड़ जाएंगे तो फिर जो है मानव तन मिल जाएगा। फिर से जो है यहाँ राज करेंगे, परिवार में घूमेंगे। तो इसलिए जो है सच्चा सहारा चाहिए। क्योंकि बुढ़ापा में कोई पास में बच्चे भी नहीं बैठते, बहू भी नहीं बैठती, अकेले हो जाते हैं। तो ऐसा सहारा चाहिए कि हमेशा साथी हो, हम बात करें, हंसे, गाना गाए, सुनाए, सुने, ऐसा। तो ऐसा भी है, गुरु जो है ऐसा एक आदमी दे देते हैं कि वो जो अकेले रहेगा तो बात करेगा। तो एक भक्त जो है
ऐसे जो है चर्चा हुई कि जो है हमसे जो है बिना शरीर का भी बात करोगे। कोई नहीं है तो अकेले जो है हम रहेंगे, बहुत से हमारे भक्त भी साथ में रहेंगे। कहा कि ऐसा बात है क्या, तो हमको जो है वो विद्या जल्दी जो है बता दीजिए कि जो है हमारे साथ जो हम हमेशा देखते रहें और आपसे बातें करते रहें। क्योंकि सच्चा साथी सिर्फ परमात्मा ही होता है, वो हर समय हर घड़ी में हमेशा साथ रहने वाला है। तो विद्या जो है मिल गई, तो अकेले जाकर के कुछ में बैठ गया और भगवान जो प्रत्यक्ष आ गए और बात होने लगी। तो कह रहा अरे तो भगवान हमसे बतियावत है, गावत है, हंसत है, ये तो बड़ा बहुत बढ़िया जो है कि हो गया। हम जो है तरस रहे थे बुढ़ापा में कि बच्चा बैठेगा, तो बच्चा को टाइम नहीं, बहू को टाइम नहीं, अकेले जो है मैं रोती थी, कोई बैठने वाला बोलने वाला नहीं है। लेकिन आज तो सच्चा जो है साथी मिल गए, हंस भी रहे, गा भी रहे और सुना भी रहे। तो इसलिए जो है सच्चा साथी बना लेना। सच्चा साथी कभी साथ नहीं छोड़ता। तो इसलिए जो है ये बुढ़ापा का दुख बहुत कष्टदायी होता है, कोई सुनता नहीं। बच्चे भी कहते हैं क्या चिल्ला रहे हैं, बुद्धि ना है, ऐसे चला बैठा हुआ, चला दूरे हटा दूरे। सभी लोग डांट फटकार देते हैं, बुढ़ापा में कोई सुनने वाला नहीं। और एक दिन सबका बुढ़ापा आएगा, जब तक जवानी है तब तक ऐठन है, ऐठन जो है एक दिन सबका ठीक हो जाता है। जब बुढ़ापा आ जाता है तो सारी ऐठन अकड़ बुद्धि फेल हो जाती है। तो इसलिए मन कब भजिए हरि जी का नाम, प्यारे फिर मौका ना मिले। तो फिर मौका मिलने वाला नहीं होगा, क्योंकि 84 में चले जाएंगे तो फिर भजन नहीं हो पाएगी, भक्ति नहीं हो पाएगी, सेवा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधिए कटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी बीत गया, आधी भी बीत गई, आधी में से आधी बच गई। इसमें जो है सत्य का साथ पकड़ लेना है। सद गए तो कोटि अपराध जो है माफ कर दिए जाएंगे, करोड़ों। तो इसलिए ऐसा दरबार है कि यहाँ जो है सबको माफ कर दिया जाता है। तो ऐ खुदा पाक परवर रसूले अलम, तेरी हस्ती से ऊपर गुरु सत्य। तो गुरु जो है सदगुरु सबको माफ कर देते। ऐ खुदा पाक परवर रसूले अलम, तेरी हस्ती से ऊपर गुरु सदगुरु। खुदा पाक परवर रसूले अलम, तेरी हस्ती से ऊपर गुरु सदगुरु। ऐ खुदा पाक परवर रसूले अलम, तेरी हस्ती से ऊपर गुरु सदगुरु। खुदा पाक परवर रसूले अलम, तेरी
दिया करने को तेरे हक में बस इंसाफ है, जिसने जैसा किया उसको ऐसा दिया। करने को तेरे हक में बस इंसाफ है, जिसने जैसा किया उसको ऐसा दिया। भाव के फूल जिसने भी अर्पण किया, भाव के फूल जिसने भी अर्पण किया, उसको सब कुछ लुटाए गुरु सद्गुरु। भाव के फूल भी जिसने अर्पण किया, उसको सब कुछ लुटाए गुरु सद्गुरु। भाव के फूल जिसने भी अर्पण किया, उसको सब कुछ लुटाए गुरु सद्गुरु। भाव के फूल भी जिसने अर्पण किया, उसको सब कुछ लुटाए गुरु सद्गुरु। है खुदा पाक परवर रसूले आलम, तेरी आस्ती से ऊपर गुरु सद्गुरु। खुदा पाक परवर रसूले आलम, तेरी हस्ती से ऊपर गुरु सद्गुरु। लाख जन्नत व दोजख बनाया मगर उसे फुर्सत दिलाए गुरु सद्गुरु। उसे फुर्सत दिलाए गुरु सद्गुरु। है हमेशा दयालु मेरे ख्वाजा जी, सारे रूहों पे अपनी नजर कर रहे। है हमेशा दयालु मेरे ख्वाजा जी, सारे रूहों पर अपनी नजर कर रहे। है हमेशा दयालु मेरे ख्वाजा जी, सारे रूहों पे अपनी नजर कर रहे। है हमेशा दयालु मेरे ख्वाजा जी, सारे रूहों पर अपनी नजर कर रहे। धन्य है भाग्यशाली बड़े हम सभी, धन्य है भाग्यशाली बड़े हम सभी, बिन तला से ही आए गुरु सद्गुरु। धन्य है भाग्यशाली बड़े हम सभी, बिन तला से ही आए गुरु सद्गुरु। सद्गुरु है खुदा पाक परवर रसूले आलम, तेरी आस्ती से ऊपर गुरु सद्गुरु। सद्गुरु लाख जन्नत व दोजख बनाया मगर उसे फुर्सत दिलाए गुरु सद्गुरु। उसे फुर्सत दिलाए सद्गुरु गौर कर दुनिया वालों जरा होश में, जिंदगी चंद रोजा चले जा रहे। दुनिया वालों जरा होश में, जिंदगी चंद रोजा चली जा रही। गौर कर दुनिया वालों जरा होश में, जिंदगी चंद रोजा चले जा रहे। गौर कर दुनिया वालों जरा होश में, जिंदगी चंद रोजा चली जा रही। खोज मुर्शिद की कर चूक नायब नहीं, खोज मुर्शिद की कर चूक नायब नहीं, फिर मिले मिल न पाए गुरु सद्गुरु। खोज मुर्शिद की कर चूक नायब नहीं,
जन्नत यही स्वामी जी, तेरे कदमों में मेरा तड़प रहे। आखिरी में स्वामी जी तेरे कदमों में मेरा तड़प रहे। भगवान की जय। भगवान की जय। ऐ खुदा पाक परवर रसूले अलम, तेरी हस्ती से ऊपर गुरु सतगुरु, लाख जन्नत व दोजख बनाया मगर उससे फुर्सत दिलाए गुरु सतगुरु। तो जन्नत जो है स्वर्ग हो गया और दोजख जो है नरक हो गया। लाख जन्नत व दोजख बनाया मगर उससे फुर्सत दिलाए सतगुरु, गुरु सतगुरु। तो ये जो है नरक स्वर्ग से भी जो है ऊपर और उठना है, ऐसे जो है रास्ता बता देते हैं कि सुख दुख से जो है परे हो जा। तूने दुनिया बनाई बड़ी खुशनुमा, सारे इंसाफ मखलूक के फंदे पड़े, तूने रूहों को अब तक फसाया किया, अब बचाने को आए गुरु सतगुरु। तो इतना जो है खूबसूरत बना दिया है चेहरा, इतना रिश्ता बना दिया है पिता पुत्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का, बहुत से जो है सुंदर ढंग से ये शरीर भी बनाया, लेकिन सब आवाज बोल रहे हैं, लेकिन सबकी जो है आवाज एक तरह नहीं मिलती। कितना जो है कलाकार, चेहरा भी है तो थोड़ा थोड़ा फर्क कर दिया है कि पहचान में आ जाए। कितना कलाकार है, फूलों में जो है एक ही फूल में जो है कितना रंग भर दिया है, पीला है, लाल है, नारंगी है, यानी पूरा संसार को सजा दिया है। सारे इंसाफ मखलूक के फंदे, तो सबके अंदर जो फंदा डाल दिए, कैसे इससे जो है बाहर निकले। हमको जो है बाहर ही दिखाते और स्वयं जो है अपने छुपे हुए हैं। जो मेन मालिक है, अगर मालिक को पकड़ ले तो सारा काम बन जाए। सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल, अब पीछे का रहा जब गई रहा मूल। तो मूल को जो है पकड़ना है, लेकिन मूल को हम पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम जानते नहीं, इतना जो है फंदा फैला दिया है कि वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। वो बुद्धि और मन से परे है। तो उसको जो है पाना है। मालिक को जो सबको सजाया हुआ है वो कहाँ रहता, और इतना फंसा दिया है तरह तरह से, कहीं मुकदमा में, कहीं कचहरी में, कहीं थाना में, और कैसे जो है छूटे और जो है फंसते जा रहा है। कैसे फंसते जा रहा है, कोई फंसा दिया केस में तो कहेगा कि अब केस से बरी होंगे तब आएंगे, सारे परिवार को खत्म करेंगे। अब गुस्सा क्रोध आएगा, सारे परिवार को खत्म करेगा। ऐसे जो है कई जन्मों से लगा हुआ, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ यश अवयश, ये जो है काल कर्म के वशीभूत होकर के सभी के जीवन में आता। इसलिए इससे बचने के लिए दो रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग
और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में कुछ करना नहीं है। ज्ञान जो है तलवार की धार, थोड़ा सा जो है सावधानी हटी तो गर्दन कट जाएगा, लेकिन भक्ति में जो है बच जाएगा, क्योंकि सहारा है गुरु, उसका सहारा है। पक पक कर जो है सचेत करते हैं। तो इसलिए जो है मुकदमा सब पर लग गया है, कई जन्मों का, इसी जन्म का नहीं है। तो सब वकीलों का वकील महावकील जो है गुरु है, तो कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, जन्म जन्म के पाप बड़ा दुखकारी। तो कहाँ छिपे हैं? अपने छिपे निधाम, तो अपने ही जो है शरीर में छुपे हुए हैं, वही से जो है सब देख रहे हैं। कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। जन्म जन्म के पाप बड़ा दुखकारी है, जन्म जन्म के पाप बड़ा दुखकारी है। जन्म जन्म के पाप बड़ा दुखकारी है, दुखकारी है। कर लो गुरु है।
मुकदमा भारी है। श्री शंकर भगवान की जय। जो मिला है सेवा करने के लिए, शिवम भक्ति करने के लिए। आओगे 5 मिनट बस, लेकिन 5 मिनट। भक्ति कब होगी? नाम रतन धन गुरु से लेकर सत्संग सेवा मन से करकर। भजन करो आठों याम मुकदमा हारी है। तो नाम जो है, नाम का रतन जो है, नाम का जो हीरा है, गुरु से लेकर के जब गुरु देते हैं तब जाकर के सेवा में जीव लगता है। क्योंकि जब सारा संसार का भेद समझ में आ जाता है तो कहते हैं कि समय और समझ जिसको साथ साथ आ जाए तो उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। समय तो मिल जाता है, समझ जल्दी नहीं आता। तब समझ कब आता है? जब समय बीत जाता है। और जब समय बीत जाता है तो समझने के लिए जो है हम कोशिश करते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो है समय के साथ साथ समझ भी आ जाए तो वो जीव जो है भाग्यशाली है, उसका जीवन जो है सच में। जय। गाँव के जो है अशोक जी हैं, इनका भोजन बहुत अच्छा बनता है। भोजन में बहुत अच्छा
से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की आरती लागो सतगुरु रौरी आरती लागो बोले श्री सतगुरु भगवान की बोले जयकारा मेरे गुरु महाराज